अपना अपना आंसर लिख लो। पहला सवाल सबसे आसान, कोई लिख लिया होगा, कौन है वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट। चलो अब बिना कुछ बोले ऑप्शन लिखना। बहुत टाइम लो, बहुत टाइम लो। देखो 30 सेकंड बहुत होता है, टाइम लो जान के। गलत नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है पेपर में, तब जवाब देना। क्वेश्चन को डिटेल पढ़ो तब जवाब दो, ऑप्शन टिक सोचो। आंख बंद करके टिक मत मार देना। किसका रेशियो पूछा है? डिस्प्लेसमेंट और कौन बड़ा हो सकता है? डिस्टेंस। अब रेशियो में कौन ऊपर है? डिस्प्लेसमेंट। ये पता है सेम सर क्लास 11 की फिजिक्स का मोशन है, उसमें भी आ गया था। 11th क्लास में फिजिक्स का मोशन चैप्टर दे रहे थे, उसमें सवाल आ गया था। वो एरो ऐसे घूमेगा क्या? तो ऐसा क्यों घूमे? देखो तो नीचे कौन है, देखो तो तुमको रेशियो निकालना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। तो ये रेशियो देखो तो, अगर तो नीचे क्या है, डिस्टेंस है, तो रेशियो क्या हो, एक से छोटा, तो क्या आंसर होगा? इक्वल और लेस देन 1। चलो an object moves in circular mass, हाफ सर्किल में, हाफ सर्किल में क्या बनेगा? क्या बोले? पाई आर। कह रहे हैं जल्दबाजी मत, गलत है ऑप्शन, 2r होगा। भाई देखो तो, भाई पता है ले डूबो पकड़ो, क्या लिखा है देखो तो। देखो तुम्हारे आंसर वो पाई आर कब होता, तो सुनो तो, पाई आर होता डिस्टेंस थोड़ी पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ना पूछा है, डिस्प्लेसमेंट 2r। ये भी सवाल तुम्हारे पहले आया हुआ था। आज जो पता है, जो गलती सोच रहे हो वो ऑप्शन सब दिख रहा है। टाइम लो, तो इसलिए अब जो सवाल है ना, तुम टाइम यूज क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, सुनो आराम से पढ़ो, 10 सेकंड टाइम वेस्ट करो, और 30 सेकंड बहुत होता है, टाइम लो, हर ऑप्शन पढ़ो। और सुनो, पेन चलाओ, ऑप्टिक मत करो, पेन चलाओ, न्यूमेरिकल है, पेन चलाओ। और तुम गलत तरीके से पढ़ो, कह रहे पेन चलाओ भाई, गेस नहीं करना है, पेन चलाओ, गलत है सही है, पेन चलाओ पहले, ये न्यूमेरिकल है, तुम चलाओ अपना पहले, पेन अपना बताऊंगा, चलो पेन चलाओ। ये तो सिखाया मैंने सॉल्व करने का तरीका। चलो तो क्लू देते हैं, कैसे बनाओगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस पता है, टाइम नहीं पता है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। पहले वाले का टाइम, दूसरे का टाइम निकालो, तब डिवाइड करो, ट्राई मत फॉर। और जैसा सवाल है सवाल लड़ सकता है, वो पहले का टाइम निकालो, दूसरे का टाइम निकालो, तब सॉल्व करो। चलो, और सवाल अगर नहीं आता है, सुनो बेसिक स्टेप, सुनो आंसर क्या, छोड़ सुनो कैसे बनाएंगे, देखो तरीका सीखो सवाल का। सवाल अगर ऐसे आ गया, हाँ डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब ऐसे ऐसे सुनो, सवाल ऐसे बनाते हैं, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 प्लस 30, आंसर हो गया, डिस्टेंस हो गया 60, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है? 30, स्पीड है 40। नहीं आता मेरा समझ के आंसर लिखो, क्वेश्चन मिल गया तो पेपर में तो। अब दूसरे का डिस्टेंस है 30, स्पीड है 20, ऐसे लिखेंगे। अब इसको ऐसे लेके सॉल्व करना होगा। ऊपर आ गया 60, 40 20 का एलसीएम 40, यहां आ गया 30, यहां 2 से लगाओ कितना आ जाएगा? 60, 40 ऊपर जाएगा। इसको अच्छे से समझ लो, और हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो इसी तरीका सीखना, रट के मत जाना। एग्जाम में आएगा तो ये भी कर, नहीं जो यही सवाल आएगा उठ के, डेटा बदल सकता है लेकिन तरीका थोड़ी बदलेगा पेपर वाला, इसलिए बोले तरीका सीखना तू एग्जाम में। 80/3 26.67। वो अच्छे समझ को दिक्कत है, लिख लो आंसर, ऐसे बनाना है सवाल, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेगा सवाल, इस एग्जाम में सवाल आया, और तरीका याद रखना, करना यही है, सवाल पूछेगा फॉर्मूला, सो क्या किया देखो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है? 30 और 30,
टाइम, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30। स्पीड कितना है? 40। डिस्टेंस कितना है? 30। स्पीड कितना है? 20। तो फिर चलते आगे, जो जो रिवाइज कर रहे हो वही आएगा। 4 हो गए, एक और करना है बस। चल चलो, ये समझ गए? चलो तो अब चलते हैं आगे सवाल की। ये सवाल अच्छा दिया न्यूमेरिकल, इसने तुम्हारी किताब में ऐसा सवाल नहीं दिया एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी। ये सवाल वो तो बहुत पहले भी सिखाया था, मैं सवाल ऐसे बनाते हैं। जो बता रहे सवाल मिल सकता है, वहां क्यों नहीं बनेगा? क्या आ गया? वो अपना आंसर लिखो, बोलना नहीं। चलो आंसर लिखो, तो चलो चलो 30 सेकंड सोचो अपना। चलो अपना अपना ऑप्शन सोचो अच्छे, 30 सेकंड सोचो। उससे पहले नहीं बोलना, 30 सेकंड सोचो। सोचो, क्लू देते हैं। एरिया जब आएगा तो दो चीजों करते हैं मल्टीप्लाई। अब सोचो, अब सोचो क्या ऑप्शन होगा। स्लोप पूछेगा तो करेंगे डिवाइड, बताए तो उस वक्त। एरिया, अब सोचो। दिया है वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। और देखो तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और तुमको लिखवाया था मैंने, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ देता है डिस्टेंस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। अगर तुम सुनो, अगर तुम किसी पेपर में गए और सुनो, अगर तुम्हें कभी याद नहीं आया तो बनाने का ये टेक्निक है, हमेशा के लिए याद रखना। बहु 311 में मिला था। और बनाने का सिर्फ एक टेक्निक, कभी भूल जाओ, रटना मत। एक टेक्निक है फिजिक्स के लिए, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए? जैसे कोई पूछेगा एरिया अंडर स्पीड टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस लिखना। एरिया वर्ड दिखते ना, आंख बंद करके मल्टीप्लाई करना। जैसे स्लोप लिखेगा, स्लोप ऑलवेज डिवाइड मारना, याद रखना हमेशा के लिए, स्लोप में डिवाइड। वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये वर्ड हमेशा भूलना मत स्कूल पेपर में। एरिया है मल्टीप्लाई, स्लोप डिवाइड, आंसर आ ही जाएगा हमेशा। चलो, और न्यूमेरिकल आया, चलो पेन चलाओ। चलो और पेन चलाओ, चलो पेन चलाओ, पेन चलाओ अपना अपना, बोलना नहीं, पेन चलाओ। चलो, जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, पहला काम पेन चलाओ। पेन चला के देखो क्या होगा। हाँ हाँ, अच्छा सेम सवाल ना दिए थे टेस्ट में। हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दिखा देखो, ये क्या दिखा एग्जाम्पल, सेम जैसा सवाल मिला, रिपीट हुआ डेटा थोड़ा। वो ऐसा सोचो, सोचो तो बस सोचो, टाइम लो और टाइम लो। सुनो 30 सेकंड लो, टाइम लो अपने से। एक बार अपने से ट्राई मारोगे, सीखोगे। सवाल पढ़ के देखो, डायमीटर पता है तो रेडियस आधा हो जाएगा। बहुत सोचो, सोचो सोचो कैसे बनाएंगे, एक बार सोचो। 2 मिनट 20 सेकंड दिया, इसको बदलो सेकंड पहले। सोचो सोचो, सोच पाए? सवाल मिसिंग है। हाँ तो सेम सवाल तुमको दिया सवाल टेस्ट में, डेटा बदल के सवाल ब्लैंक। तो ऐसा सवाल है, सर्कुलर ट्रैक 40 सेकंड, इसका मतलब 40 सेकंड में कितना राउंड लगा रहा है? एक। तो सवाल सुनने से बनाते हैं वो, 40 सेकंड लगा एक राउंड, कितना टाइम है? 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या होता है? 140 सेकंड। अब सुनो, अब 40 सेकंड में एक राउंड लग रहा है, 40 सेकंड मतलब एक राउंड। 140 सेकंड में कितना राउंड होगा? कोई सवाल बहुत पहले बनवाया था एनसीईआरटी, पुराने एनसीईआरटी किताब, 3.5 राउंड। वो याद आया? 3.5 राउंड। अब 3.5 राउंड में पूछा है, देखो 3.5 राउंड का मतलब क्या होगा? 3 राउंड पूरा, एक आधा। और देखो तो तुमको इतना पता चल रहा है, राउंड 3.5 लगेगा। इसका मतलब क्या? 3 कंप्लीट है, आधा इनकम्प्लीट है। वो सर्किल में कोई घूमेगा ऐसे, तो सर्किल ठीक ठाक हाथ से बनाए, वो सब चैलेंज लगाता है सर्किल बनाने का। ये सब लगाओ तो मैं 98 99 पहुंच जाऊंगा सीधा।
हाँ, इसमें भी लग सकता है चैलेंज। कोई लगाएगा तो मैं मेरा मेरा बहुत परफेक्ट घूम जाता है। और सुनो ऐसे बनाए, देखो सर्किल से घूमेंगे, ए से बी जाओगे, मतलब हाफ राउंड में कहा जाओ, सोचो आंसर आ गया, खत्म। जो कैसे 3 राउंड में घूम के यहीं पे आओगे, आधा में कहा गया ए से बी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायामीटर। डायमीटर है 200, आंसर हो जाएगा 200। कट मतलब लाइट कट। बस सवाल का लॉजिक समझ रहे हो, लॉजिक समझना, और सवाल का लॉजिक समझना। सुनो फिर चलते आगे, और सवाल का तरीका समझना, ऑप्शन में एबीसीडी मत टिक करो। सवाल का पर्पस क्या है, मैं तरीका सीखो, सवाल कैसे बना पा रहा हूं मैं। ये कि चला क्या 40 सेकंड में एक राउंड, 140 से 3.5 राउंड, 3.5 राउंड मतलब 3 पूरा एक आधा, ऐसे बना रहा हूं सवाल भाई। तुमको पता न्यूमेरिकल सीखना है मेरे साथ। ये पढ़ो चलो, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, बॉडी प्रोजेक्ट वर्टिकल, मतलब किसी बॉडी को ऊपर फेंके, पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैक्सिमम हाइट पे। तो देखो तो मैक्सिमम हाइट मतलब बॉडी यहां चला गया, तुमको पता है जब बॉडी नीचे से ऊपर जाता है तो वेलोसिटी तो 0 होता है ऊपर जाके, लेकिन यहां पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अगर यहां पे पूछेगा साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो तो मैक्सिमम हाइट, अब तुम अगर सीधा सिंपल मैथ्स का दिमाग लगाओगे, ऊपर जा रहा है बॉडी, और साइन कन्वेंशन क्या कहता है, अगर बॉडी ऊपर की तरफ हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव ज्यादा अच्छा है। तो क्या बोल रहा है सवाल में, साइन बताओ डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम हाइट पे, साइन। अब वही जब मैक्सिमम हाइट तक गया है तो ऊपर हाइट पे है ना, अब वही पूछा कि नीचे गिर रहा है तब हो जाता है निगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है क्वेश्चन। अभी बॉडी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। अब पता है डेप्थ नॉलेज बनाओ, पता है स्कूलिंग सिस्टम तुम पढ़ोगे ना, ये सब चैप्टर बर्बाद कर लिया जाता है, कितना को तो सर को नहीं आता है, ये सच है, ये बेटर ट्रूथ है एजुकेशन सिस्टम का। वो तुमको इतना डेयर नहीं करते कहीं का सवाल लाकर रख दे, वो खाली किताब को रीडिंग लगाएंगे। तो समझदार हो के मेरे साथ सीख लो, तुम बस रीजन समझो, डेप्थ नॉलेज। चलो बस सवाल पढ़ के देखो अपने से, अपना ऑप्शन सोच लो, सोचो सोचो सोचो। मूविंग बॉडी के लिए क्या क्या 0 हो सकता है, ऑल ऑफ दीज ऑलवेज नहीं बोलना है, यही जाले फंसा दिए यही ना। डिस्टेंस का भी 0 नहीं हो सकता, हर ऑप्शन पढ़ लिया अगर जल्दबाजी नहीं भाई। स्पीड का भी 0 नहीं हो सकता, क्या 0 हो सकता है, देखो मैंने ऑल ऑफ दिस कब बोला था, मैंने बोला था तुम्हें कुछ नहीं आता है तब सोचना। अब वो स्टेटमेंट मेरा क्या था, होने का चांसेस ज्यादा है, ये नहीं बोलते कि 100% यही होगा, प्रोबेबिलिटी हाई है बस। चलो ये बनाओ, चलो अपना 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 वो अपना बनाओ, छोड़ो भाई, ये भी सिर्फ बनाओ ना भाई। बस वो कैसे बनाना है, सवाल पढ़ के देखो पहला बात, और डेप्थ नॉलेज बनाओ ना भाई, डेप्थ नॉलेज बनाओ मेरे साथ। सवाल पढ़ के देखो, बताते कैसे बनाते, सवाल पढ़ के देखो, चलो कैसे क्लू दे, चलो कैसे पता चल रहा है मुझे सवाल ऐसे पढ़ सकता है, क्या चाहिए डिस्टेंस और क्या पता है टाइम, डिस्टेंस का टाइम के साथ लगाओ सेकंड इक्वेशन, आंसर आ जाएगा वो अपने से। एस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सॉल्व करो अपने से। चलो तो देखो ये सबसे बड़ा चीज क्या है ना, ये जानना मुझे पता कैसे चल रहा है कि मैं इससे आंसर ला सकता हूं, ये मुझे बताया किसने, मैं ऐसे पढ़ा, देखो मुझे पता था कि डिस्टेंस केवल 2 ही इक्वेशन में, सेकंड में और थर्ड में, लेकिन थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, और सेकंड इक्वेशन में टाइम भी है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। अब तो आंसर आ जाएगा। अब देखो u है 0 और a है 4, टाइम है 10, अब बना लोगे, आंसर हो जाएगा 200। बहुत तरीका सीख रहे हो मेरा, कैसे बना दे, इस बात को समझना। मुझे तुम जब भी सवाल पूछे डिस्टेंस का अपने आप से पूछना, 2 फॉर्मूला है, या तो सेकंड है या थर्ड है, देखना अगर टाइम पता है तो सेकंड पे आना, अगर भी और यू पता है, एस पूछता है तब थर्ड पे आना। ये तुम्हें सीखना होगा वक्त के साथ, ये सब चीज कोई किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, चलो ये तो आसान है, कांस्टेंट स्पीड में
सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट बॉडी परफॉर्म सर्कुलर कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या, अब बताओ क्या होना चाहिए आंसर, ऑप्शन क्या होगा? वेलोसिटी कभी कांस्टेंट होता नहीं है, डायरेक्शन बदल रहा है, जीरो एक्सेलेरेशन सही है। जीरो एक्सेलेरेशन गलत है, नहीं सुनो, जीरो एक्सेलेरेशन गलत है। वो कैसे? अगर जो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर बॉडी सर्किल में घूमेगा, स्पीड नहीं बदलेगी, वेलोसिटी तो बदल रहा है डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, ये ऑप्शन गलत है। अब एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, याद रखो। एक्सेलरेशन होता है क्योंकि हमेशा सर्किल में घूमेगा, डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए। अब हर सवाल का और रीजन है, रीजन जानना। चलो सोचो, स्टोन ऊपर की तरफ फेंका गया है, मैक्सिमम हाइट क्या होगा? कौन सा फॉर्म लगेगा, बस फॉर्मूला बता दो। देखो स्टोन फेंका गया, यू पता है, ए पता, पूछा मैक्सिमम हाइट। मतलब स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है 5। अब बताओ मैक्सिमम, देखो ऊपर, नीचे से स्टोन को ऊपर फेंकेंगे तो यू कितना हो गया 5, टॉप पे जाकर वेलोसिटी कितना हो जाता है? तो भी निकल गया, यू है 5, बी है 0, एक्सेलरेशन है 10। कौन सा इक्वेशन लगाना? हार्ड, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं पता है। तू समझ रहे हो कैसे बना रहा है? तो तुम्हें मैंने फ्रस्ट्रेट करने ज्यादा ऐसा न्यूमेरिकल नहीं दिया है, बता देता हूं मैं तुमको। आज मैंने क्या बोला यही को ना, कि तुम क्या करो, आज के लिए लोग को न्यूमेरिकल जानबूझ के दे दो, क्योंकि वहां इससे क्या होगा, वो जब बनाओ पेपर आसान लगेगा। न्यूमेरिकल कम है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, उसमें तुमको परेशान नहीं किया, चिंता मत करना। लेकिन अभी के लिए समझ जाओ मेरे साथ, वैसे बना सकते हैं। बी है 0, यू हो जाएगा 5,000। अब पता है जब ऊपर जाता है एक्सेलरेशन निगेटिव लेंगे, क्योंकि बॉडी कहां जा रहा है? ऊपर, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, तो माइनस लिखेंगे -2 इंटू 10 इंटू एस। और मेरे के लिए हमेशा अभी भी समझ सोच लिख लो, अभी एक बार सोच लेना। ई जब बनाओगे ना तो पेपर तुमको आसान लगेगा, 1.25 मीटर। ओरिजिनल पेपर इससे आसान है। कुछ समझ पा रहे हो? इक्वेशन यू पता है, भी पता है, थर्ड लगाना है, टाइम पता है, थर्ड सेकंड लगाना है। तुम्हारे में न्यूमेरिकल मुश्किल 3-4, 2-3 न्यूमेरिकल हो, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं, चिंता मत करना। लेकिन एक बार इसको देख लेना, अगर न्यूमेरिकल आ भी गया ना, इसका आधा होगा, इसलिए एक बार इसको बना लेना, ये फिर चलते आगे थोड़ा। इसमें तो कमांड मिला है न्यूमेरिकल समाओ, उसे न्यूमेरिकल दिखाता जा रहा है। तो इसका आंसर बताओ, नेगेटिव सिस्टम क्या बोलते हैं? चलो ये बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी का चेंज कितना हो गया? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। चलो ये आसान आएगा, जल्दी बनाते रहो। चलो फिर आए न्यूमेरिकल, ये जल्दी बना सकते। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल पढ़ो। तो ये बना कहां का सवाल है? एनसीईआरटी का। सवाल बनवा रहे थे, किसी को देखा वो? सेम सवाल है जो बनवाया था एनसीईआरटी, पुराने एनसीईआरटी का सेम सवाल है। कैसे बनाएंगे? एक्सेलरेशन दिया, कौन सा इक्वेशन है तो बाबू? यू पता है 0, भी कितना है 72, मतलब 5/18 कितना आ जाएगा? भी आ जाएगा 20, टाइम है 5 मिनट, मतलब 300 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बी माइनस यू बाई टी। ऐसे बना नहीं दोगे? सेम सॉल्व वो उस किताब में आया था, 1/15, याद है? 1/15 आंसर था किताब का। ये क्वेश्चन पुराने एनसीईआरटी का टेक्स्ट का सवाल है। कौन क्वेश्चन कहां छपा है वो सब याद रहना चाहिए दिमाग में, वक्त याद करा देता है सब। तो सवाल बना सकते थे ना, इस सवाल को क्या करना है? ऐसा सवाल है तो क्या करना है? किलोमीटर को बदलने 5/18 से, अब मिनट को बदलना सेकंड में। चलो कुछ दिमाग चल रहा है ना। चलो ऐसा सवाल मिल सकता है, कहीं यही ना मिल गया हो, ये भी हो सकता है। ये भी सवाल तुम बनाए थे, और याद करो एनसीईआरटी का पहला
पहला एग्जांपल था ये, एवरेज स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, डिस्टेंस कितना आया था 16 प्लस टाइम कितना था, और याद है जो पढ़ा था उसको याद होगा, सवाल मैंने बनाया था सेम कोई वाला 100%, 5.33 याद आ रहा है, सेम सवाल था। देख रहा है सवाल कितना लिख पढ़ ले रहा है, कोई भी किताब नहीं है। चलो ये तो आसान है बाबू। अभी सोच के था, तो पैसेंजर ने कॉइन को टॉस कर दिया ट्रेन में, ये पीछे गिरा है, इट फॉल्स बिहाइंड हिम, तो ट्रेन क्या होगा। कभी ट्रेन में सिक्का उछाले हो, उछालोगे तो सिक्का कहां जाएगा, देखो ट्रेन में तुम बॉल फेंकोगे, बॉल फेंको ट्रेन में, तो तुम बॉल कहां जाएगा, तो ट्रेन कहां जा रहा है आगे, मतलब क्या होगा एक्सेलरेटेड, इस एक्सेलरेटेड। हाँ मतलब कॉमन सेंस का सवाल है, कभी देखे हो तुम गाड़ी में बॉल फेंको, गाड़ी आगे चले, बॉल पीछे चला गया, गाड़ी आगे मतलब गाड़ी एक्सेलरेटेड है, ये रियल लाइफ सवाल दिया इसने। चलो कुछ दिमाग खुल रहा है, चलो फिर आगे चलते हैं। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, जरूर देखना। अगर तुम फ्रस्ट्रेट हो, सुनो अगर तो मैं ही बना रहा, तुम बस बोलते जाओ, एक बार रिकॉल मार लेना उससे, सुनो। और इसके आंसर बोलते बना सकते हो, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर के टाइम के प्रोपोर्शनल है, देखो एस किसी को बता रहा है टी स्क्वायर, मतलब बोला था मैंने ऐसा, अगर आपने बनाया था क्या किसी अगर था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का इक्वेशन समझ गए। कब मुझे कैसे पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन में आता है टी स्क्वायर ना, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तो बहुत आसान है, ये बताओ क्या होगा, पोजीशन टाइम किस इक्वेशन में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, पोजीशन टाइम किस में है, सी, पोजीशन भी और टाइम भी है। चलो कुछ और सवाल नीचे ऑन कर, तुम बस देखते जाओ, अगर तुम घर पे रिवाइज करना हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो तुम थक जाओ तो मैं तेज घिसता हूं, ये देख लेना रिकॉर्डिंग में, ठीक है, लिखना घर पे लिखना बंद कर, मत लिखो, लिख रही हो ना, सुन छोड़ो, देख लो रिकॉर्डिंग में ना, मैं सवाल ऑन करता हूँ तेजी से, चलो तुम बस बोलते जाओ, सवाल जो है न्यूमेरिकल मैं बना दिखाता हूँ, तुम घर पे समझ तरीका सुनो। ये सवाल दिया है, यू कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 3, टी पता है 8, कौन सा इक्वेशन लगेगा इसके लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा लगेगा, सेकंड, क्योंकि एस निकालना है, क्या आंसर हो जाएगा, और दिख रहा है मेरा आंसर तुरंत आ जा रहा है, मुझे कोई बता दे कौन सा इक्वेशन है, तो सेम सही पढ़ो, तो इसमें क्या करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कितना 0, तो देखो तो अगर कहीं वेलोसिटी नहीं बदला एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। भाई पढ़ो तो क्या होगा, पढ़ो तो, दोनों इक्वल कब होता है, कौन सा ऑप्शन होगा, स्ट्रेट रोड, और थोड़ा क्वेश्चन 5 मिनट से बना देंगे, 5 मिनट पूरा क्वेश्चन, बस देखते जाओ, घर पर रिवीजन करना आराम से स्लो मोशन में, स्पीड घिस देता हूं, सुनो तो ये पढ़ो, एक्सेलरेशन पूछा है, फॉर्मूला क्या होगा v माइनस यू बाई टी, ये v और ये क्या है, बस यूनिट बदलना है, मैं क्या करता हूं सॉल्व करके बाद में यूनिट बदल दूंगा, 50 में से 20 गया 30, और टाइम हो गया सेकंड, लेकिन आंसर ये 3 नहीं है, अब ये किस यूनिट में है, किलोमीटर पर आवर, लाना किसे मीटर, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब देख रहे हो कितना अच्छा ऑप्शन दे दिया थी, जल्दबाजी का ऑप्शन, वो भी गलत कराएगा, आंसर हो जाएगा 0.83। कुछ समझ पा रहे हो, कोई सवाल कितना गलती करवाता है कि बच्चा सीधा घटा के आंसर लिख देता, 3 गलत आंसर आता, थोड़ा सा चलो कुछ और दिखाते हैं, क्या क्या सवाल और है इसके पास स्टॉक में, है कि बस दिमाग है, लेकिन ये तुम्हारा सा स्पीडोमीटर क्या मेरा करता है, स्पीड, आपको इतना सा स्पीड है, सबसे स्पीड होता है इंस्टेंटेनियस, का मतलब होता है छोटे से टाइम का स्पीड, एवरेज मतलब टोटल स्पीड हो गया। चलो ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किसके पास होता है, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, चलो
और ये पढ़ के कौन सा इक्वेशन लगेगा? u कितना है? 0। टाइम कितना है? 3। एक्सलेशन कितना है? 2। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो कोई सवाल भारी है? 6। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। बाद में आंसर की पहुंचा देंगे तुमको। डिस्टेंस, टाइम का स्लोप, स्पीड। 40 को आने को जल्दी की, तो बस देख 2 मिनट और सब गिर देंगे। स्पीड का बहानी है, तो बस ध्यान का दिमाग शांत रखना। सुनो इसका आंसर बोलो। वेलोसिटी क्या निकालना है? v। ड्रॉप करोगे तो u कितना हो जाएगा? 0। अब पूछा स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, फॉर्मूला तो घर पे सॉल्व करिए। u 0, v पता है निकालना है, s पता है 20, a पता है 10। कौन सा इक्वेशन लगेगा? थर्ड इक्वेशन लगाना है, s निकल जाएगा। चलो ये पढ़ो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एक्सल। अभी देखिए एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। चलो हो गया, 32 पहुंच गए। सुनो ये पढ़ो। डिस्प्लेसमेंट ये कब होता है? हाफ AT स्क्वायर। जब u क्या होता है तब ना हाफ AT स्क्वायर लिखते हैं। u 0 हो गया तो चलो ये ऑप्शन ये पढ़ो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल है? एक्सेलरेटेड। ये पढ़ो, कुछ नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस u बाई t। ये क्या है? v। ये है u। टाइम है 5। बस एक काम और करना, 5 पे 18 से करना मल्टीप्लाई, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ये ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। चलो अब ये पढ़ो। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस कितना है? ये कितना? 160। डिस्टेंस कितना? 100। टाइम कितना हो जाएगा? 10 18। दिख रहा है कि मुझे आता है तो पहले आसान है, तुम्हें नहीं आता मेरे वक्त है। अब देखो ये VT ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन देखो VT ग्राफ अगर पैरेलल है तो ये ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन कितना होता है? ये ग्राफ रहेगा तो 0, क्योंकि बताया थे वेलोसिटी ग्राफ ऐसे रहता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। यूनिफॉर्म मोशन है। चेंज इन वेलोसिटी कौन होता है इसमें से? देखो 40 खत्म हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है? अब सिग्नल फ्रॉम इतना, देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। दोनों सेम है क्या? देखो तो वैल्यू दोनों को डिवाइड करोगे। अब सुन एक काम और लग रखते हैं, घर पे तुम अपने से न्यूमेरिकल अगर सॉल्व किए, चेक करने का मन किया आंसर, ये है आंसर। इसको साइड पे करो जैसे स्क्रीन पे, समझ गए? देखो सीधा बन गया 40 सवाल, लेकिन जरूर बनाना।